हरिओम सभी को। आज दादा भगवान की जीवनी पढ़ते हैं। दादा भगवान को लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं थी। दादा भगवान को लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं थी। एक योगी के साथ दादा भगवान पिक्चर देखने गए। एक योगी के साथ दादा भगवान पिक्चर देखने गए। दुनिया वालों ने देखा ब्रह्मज्ञानी आज पिक्चर देखने आए हैं। दुनिया वालों ने देखा कि ब्रह्मज्ञानी आज पिक्चर देखने आए हैं। पर सच्चा ब्रह्मज्ञानी बेपरवाह बादशाह होता है। पर सच्चा ब्रह्मज्ञानी बेपरवाह बादशाह होता है। बेपरवाह बोला है, ध्यान देना शब्द पे, लापरवाह नहीं बोला है। बेपरवाह हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है और लापरवाह माना नेगेटिव सेंस में। बेपरवाह जिसको दुनिया की माया की परवाह नहीं है, जिसको लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना नहीं है, उसको बोलते हैं बेपरवाह। सच्चा ब्रह्मज्ञानी बेपरवाह बादशाह होता है। पिक्चर के बाद उस योगी का विवेक खुल गया, क्योंकि यदि दादा भगवान पिक्चर देखने गए हैं किसी योगी को लेके, तो जरूर उसमें कोई रहस्य है। जरूर उस योगी को उठाना चाहते हैं। पिक्चर के बाद उस योगी का विवेक खुल गया। उसने स्वयं दादा को कहा कि यहाँ आकर मुझे क्या मिला। वो योगी खुद बोला, मुझे यहाँ आकर क्या मिला। 3 घंटे केवल बर्बाद किए। घर पर होता तो आपके मुख से ज्ञान के वचन सुनता। घर पर होता तो आपके मुख से ज्ञान के वचन सुनता। जब ये रस आवे तो वो रस ना भावे, तो उसकी उस दिन वासना कट गई ना। जो पिक्चर में वासना थी वो उस योगी की उस दिन दादा ने काट दी। दादा परसराम हमारे थे, उनको बहुत शौक था पिक्चरों का, गानों का। फिर उन्होंने उनका क्या किया, जो गाने सुने थे उन सभी गानों पे फिर भगवान के लिए भजन बनाए। उसको वेस्ट नहीं किया, पर जो गाने पड़े थे स्मृति में उनको यूजफुल कर लिया। भगवान के प्रेम में सब पे भजन बना डाले, भजन गाए भगवान के लिए। एक डॉक्टर, वो सत्संगी थे, दादा भगवान को पहली बार मिले। एक डॉक्टर जो सत्संगी थे वो दादा भगवान को पहली बार मिले, तो उनको लगा ये वास्तव में एक सच्चे सिद्ध योगी हैं। उन्हें लगा ये वास्तव में सच्चे और सिद्ध योगी हैं। मुझे इन्हीं की तलाश थी। मुझे इन्हीं की तलाश थी। जैसे जैसे वह दादा भगवान के पास आकर ज्ञान लेते थे, जैसे जैसे वे दादा भगवान के पास आकर ज्ञान लेते थे, उनकी अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में रुचि घटती जाती थी। उनकी अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में रुचि घटती जाती थी। अब वो अपनी डॉक्टरी पैसों के लिए नहीं, सिर्फ निष्काम सेवा बनकर रह गई थी। वो प्रैक्टिस पैसों के लिए नहीं करते थे,
बस निष्काम सेवा बनकर रह गई थी। वो ही योगी बताते हैं वो ही योगी बताते हैं कि ज्ञान के रस के मुकाबले में ज्ञान के रस के मुकाबले में जगत के सब रस फीके हो गए हैं। ज्ञान के रस के मुकाबले में जगत के सब रस फीके हो गए हैं। जो आज रील भी डाली थी ना, उसमें जो मैसेज था, डिसाइपल ने कृष्णा से पूछा, व्हाट फोकस आई व्हाट शुड आई फोकस ऑन इन दिस न्यू ईयर। मैं नए साल में किस बात पर फोकस करूं? तो कृष्ण भगवान ने रिप्लाई किया, चूज इनर अलाइनमेंट ओवर आउटर अप्रूवल। चूज इनर अलाइनमेंट ओवर आउटर अप्रूवल। बाहर के मुकाबले क्या चुना? अंदर का रस, अंदर की शांति, अंदर का आनंद। तो यही बात यहाँ पर है। उस योगी ने क्या बोला? ज्ञान के रस के मुकाबले में जगत के सब रस फीके हो गए हैं। क्योंकि जब सुबेरे डाला ना, मुझे लगा काफियों को 80-90% योगी तो उसका मीनिंग शायद क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। बाई चांस ये लाइन आई सामने, तो एकदम उस रील की याद आई कि हाँ, कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उन डॉक्टर ने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस धीरे धीरे बंद कर दी। उन डॉक्टर ने क्या किया? धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस ही बंद कर दी और डिस्पेंसरी ही उठा दी। डिस्पेंसरी को बंद कर दिया और अपना सारा समय ज्ञान के निष्काम यज्ञ में लगा दिया। और अपना सारा समय ज्ञान के निष्काम यज्ञ में लगा दिया। दादा भगवान के ज्ञान के मुकाबले में दादा भगवान के ज्ञान के मुकाबले में सब डिग्रियां छोटी पड़ जाती थी। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ संसार की सारी डिग्रियां। तो ज्ञान के सामने क्या? सारी डिग्रियां छोटी। एक विदेशी फिलोसफर ने ठीक ही कहा था। एक विदेशी फिलोसफर ने ठीक ही कहा था कि साधारण वेश में आप एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं। साधारण वेश में आप एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं। तभी दादा के मुख से निकला हुआ एक एक वचन असर असर करता था। तभी दादा के मुख से निकला हुआ एक एक वचन असर करता था। एक यंग योगी को ज्ञान की लगन लग गई। जवान था लड़का वो बहुत, उसको ज्ञान की लगन लग गई। वह रोज दादा भगवान से वह रोज दादा भगवान से ज्ञान सुनने आने लगा। एक दिन उसके पिता ने आकर कहा, उसके फादर आए दादा के पास और शिकायत की बेटे के बारे में, इसका पढ़ाई में पहले से ही ध्यान कम है। इसका पढ़ाई में पहले से ही ध्यान कम है। पिछले साल फेल भी हो गया था। पिछले साल फेल भी हो गया था। अब इसका ध्यान इधर हो गया सत्संग में, तो इस साल भी फेल हो जाएगा। दादा भगवान ने कहा, ज्ञान से यह अच्छी पढ़ाई करके दिखाएगा।
ज्ञान मिलेगा तो ये अच्छी पढ़ाई करके दिखाएगा, फेल नहीं होगा। और सचमुच में वह लड़का पढ़ाई में इतना चमका कि बाद में उसने सीए कर डाली। जो लड़का फेल होता था वो इतना चमका, पढ़ाई में इतना चमका कि उसने फिर बाद में सीए कर डाली। वह दादा भगवान के ही शुक्राने करता था कि ये करिश्मा आपने ही किया है। वो दादा भगवान के शुक्राने करता था कि ये करिश्मा आपने ही किया है। सत्संग में आने के बाद तो करिश्मे ही करिश्मे होते हैं। दादा भगवान की बगिया में तो सारे योगी, सब पे करिश्मा हो रखा है। सारे ऐसे गुणगान गाते हैं सत्संग का कि क्या बताया जाए। आज किसी योगी से बात हो रही थी, किशन अंकल से। तो यहाँ पे वो योगी है, उसकी वो इतनी महिमा गा रहे थे कि इतना चेंज वो पिछले 25-30 साल से योगी लगी हुई है सत्संग में। पर यहाँ वो जब से जुड़ी है तो जैसे शायद हवा में उड़ती है, उसे क्या मिल गया। नाम नहीं लूंगा उसका, पर क्योंकि लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है ना कि क्या पाया उन्होंने यहाँ सत्संग में आकर, क्या उनको मिला। बेहद खुशी होती है। सबका जीवन बन रहा है, सच्ची राह पा रहे हैं। सत्संग का उद्देश्य ही ये है कि जीवन बने। एक बहुत श्रद्धालु योगी थी, वो बीमार पड़ गई। एक श्रद्धालु योगी था, वो बीमार पड़ गया। दादा भगवान का ज्ञान सुनने वो नहीं आ सकता था। उनके घर में सीढ़ियां भी नहीं थी। सीढ़ियां भी ठीक से नहीं थी कि अच्छे से चढ़ सकें उतर सकें। कई बार सीढ़ियां भी ऐसी होती है ना, रिस्की होती हैं। दादा भगवान उसकी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते थे। घर में सीढ़ियां थी तो वो दादा भगवान उसकी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते थे। तो दादा भगवान को कुर्सी पर बिठाकर सीढ़ियों से ऊपर और नीचे लाया जाता था। और दादा भगवान उसे ज्ञान सुनाने जाते थे। अब देखो दादा का करिश्मा, ज्ञान सुनाने के लिए चेयर पे सीढ़ी से ऊपर और नीचे। कहते हैं खुदा का एक बंदा प्यासा था, कुएं तक नहीं जा सकता था, बीमार था। तो कुएं को अपनी मर्यादा तोड़कर प्यास बुझाने के लिए खिसक कर उसके पास आना पड़ा। आपने सुना क्या है? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो दादा ने क्या सिद्ध किया? खिसक कर प्यासे के पास आ गए। तो जो कहावत है वो भी दादा ने गलत साबित कर दी। दादा की जो करुणा है, उनका प्यार है, वो अलौकिक है, दिव्य है। ये शब्द उनको नहीं बांध सकते कि हमने दो चार दृष्टांत सुन लिए, लोगों के एग्जाम्पल सुन लिए तो हमें पता लग जाएगा दादा क्या चीज है। दादा क्या चीज है ऐसे नहीं जान सकते कि सुन के दादा क्या चीज है पता लग जाएगा। जब दादा को दिल में बिठाओगे तब पता लगेगा दादा क्या चीज है। हॉस्पिटल में एक योगी बहुत बीमार थी। उसे लगने लगा था अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। उसे लगने लगा था अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। उसने अपनी बेटी से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने प्राण अपने घर पर ही त्यागूं।
उसने अपनी बेटी से कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने प्राण अपने घर पर ही त्यागूं। आखिरी इच्छा जानकर बेटी ने अस्पताल के सारे बिल्स की पेमेंट कर दी। बिल पेमेंट करने पड़ते हैं डिस्चार्ज से पहले, और उसकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी ले लिया। माँ और बेटी सामान लेकर कमरा छोड़ने ही वाले थे कि दादा भगवान आ गए। बस लास्ट मोमेंट था, वो निकलने वाले थे, तभी दादा भगवान वहां पहुंच गए। जो इतनी बीमार थी, वो योगी इतनी बीमार थी, पर दादा भगवान को देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगी कि दादा आ गए, दादा आ गए। क्या दिल में बिठाया होगा सोचो। दादा को देखते ही जोर जोर से हंसने लगी। वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसे जीने की पुनः चाह उजागर हो गई। जो मरने की तमन्ना हो गई थी ना, वो मरने की तमन्ना चली गई, और क्या आ गई वापस? जीने की चाह, जीने की किरण दागदा को देखते ही वो उत्पन्न हो गई। डिसहार्टन हो गई थी ना, निराश हो गई थी अपने जीवन से, तो लगता था मर जाऊं तो अच्छा। पर दादा तो लाइफ है ना, दादा तो जीते जागते जीवन है। लाइफ सामने खड़ी होगी तो क्या होगा? लाइफ की तो अंदर में भावना आएगी। सामने लाइफ खड़ी है, पूरा ब्रह्मांड खड़ा है आपके सामने, तो जियोगे ना, डेफिनेटली जियोगे। दादा भगवान ने उसका बांधा हुआ सामान खुलवा दिया। दादा भगवान ने उसका बांधा हुआ सामान खुलवा दिया, और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर इलाज कराने की सलाह दी कि अभी कुछ दिन यहाँ रुको। दादा ने बोला, जो दवा पहले असर ही नहीं कर रही थी, अब वही दवा असर करने लगी। जो दवा पहले असर नहीं करती थी, वो दवा अब असर करने लगी, और वो योगी पूरी तरह ठीक हो गई। वो योगी पूरी तरह ठीक हो गई। दादा भगवान उसे रोज ज्ञान सुनाने हॉस्पिटल में आते थे। दादा भगवान उसे ज्ञान सुनाने रोज हॉस्पिटल में आते थे। उसे नया जीवन मिल गया था। उसे नया जीवन मिल गया था। ये जीवन तेरे लेखे। अब वो अपने गुरु के रंग में रंग गई। अब वो अपने गुरु के रंग में रंग गई, कि जिसने ये जीवन दिया, लाइफ दी, उसी के लेखे ना। अब फिर माया में रंग लगाए क्या उसको, जीवन को? वहां के नर्स और डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, ये क्या हुआ? मौत के मुंह से ये कैसे बचकर वापस आ गई? मौत के मुंह से ये बचकर कैसे वापस आ गई? ये सारी करामात दादा भगवान के ज्ञान की थी। ये सारी करामात दादा भगवान के ज्ञान की थी। जिसने भी दादा को दिल में बसाया, वो करामातों की करामातें देखता है। दादा ने मुर्दे में वापस जान डाल दी थी। दादा ने मुर्दे में वापस जान डाल दी थी। दादा भगवान कहते, ज्ञान में नर से नारायण, कलर से केसर, मुर्दे से मर्द बनने की ताकत होती है। दादा भगवान कहते थे, ज्ञान में नर से नारायण, कलर से केसर, और मुर्दे से मर्द बनने की ताकत होती है।
दादा भगवान के प्यार ने संजीवनी बूटी का काम किया। नेक्स्ट है, दो बहनें दादा भगवान से रोज ज्ञान सुनने आती थी। उनके भाई को अच्छा नहीं लगता था कि ये रोज किसी पुरुष के पास जाती हैं। उनका भाई था, वो ऑब्जेक्शन करता था कि किसी जेंट्स के पास ज्ञान सुनने क्यों जाते हो। उनके भाई को अच्छा नहीं लगता था कि ये रोज पुरुष के पास क्यों जाती हैं। आखिर उनमें कौन सा आकर्षण है। वो जाए बिना नहीं रह पाती थी। ये देखने के लिए वो भी एक दिन उनके साथ आ गया और संगत में पीछे बैठ गया। उन जो लड़कियां थी, दो अनमैरिड लड़कियां थी, जो उसका भाई था, वो चेक करने के लिए कि क्या होता है, इनको रुकती क्यों नहीं घर पे ये, वो चेक करने के लिए उनका भाई भी पीछे पीछे चला गया और पीछे जाकर संगत में बैठ गया। उस दिन दादा भगवान की वाणी ऐसे चली जो उसके हृदय के सारे तार हिल गए। उस रात वो लड़का सो ना सका, जो आया था जिसके मन में शिकायत थी। उस रात वो लड़का सो ना सका। दादा भगवान की आवाज, दादा भगवान के वचन उसके कानों में गूंजते रहे। दादा भगवान की आवाज, दादा भगवान के वचन उसके कानों में गूंजते रहे। उसे एक ही लो लग गई थी, उस लड़के को भी एक ही लो लग गई थी कि कल जल्दी जल्दी सुबह हो और दादा भगवान के पास जाकर माफी मांगे। कल जल्दी जल्दी आए, सुबेरा हो और दादा के पास जाकर माफी मांगे। उस दिन से वो भी दोनों बहनों की तरह श्रद्धा से ज्ञान सुनने जाने लगा। दोनों बहनों की तरह वो भी दादा के पास ज्ञान सुनने जाने लगा। गुरु तो अमानत लेके बैठा ही था। गुरु तो अमानत लेकर बैठा ही था। लेने वाला ही अपना हक लेने नहीं आए तो फिर गुरु क्या करे। लेने वाला ही अपना हक लेने नहीं आए तो फिर गुरु क्या करे। निराकार क्या करे। हमने तो न्योता दे दिया सारे ब्रह्मांड को, सारे यूनिवर्स को। दादा भगवान की बगिया का न्योता सारे यूनिवर्स को है। जिसको भी अपना उद्धार करना हो, जुड़ जाए। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। किसी चोले का, स्त्री का, पुरुष का, किसी सत्संग का कि आप इस गुरु के हो, आप इस गुरु के हो, इस भगवान के हो। भगवान भी तरह तरह के हैं, इस वाले भगवान के या इस वाले भगवान के। तो यहाँ दादा भगवान की बगिया में किसी प्रकार का भेद भरम नहीं है। जिसको भी उद्धार करना हो, जिसको अपनी आत्मा प्राप्त करनी हो, वो अपना जन्म सार्थक कर ले। ये मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। यहाँ आत्मा का व्यापार होता है। आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं है, यहाँ अवश्य मिल जाएगी। आपकी खोई हुई आत्मा आपको अवश्य वापस मिलेगी। सोए हुए हो तो जाग जाओ, सुन लो, पूरे ब्रह्मांड को न्योता है। अवसर ना गवाओ, अब भी मौका है। श्रम लिया छोड़ दो, क्या कहेंगे दुनिया वाले, क्या कहेंगे लोग।
लेने वाला ही अपना हक लेने नहीं आए तो फिर गुरु क्या करे, निराकार क्या करे। दादा भगवान के शब्दों में माया प्रारब्ध से मिलती है। दादा भगवान के शब्दों में माया तो प्रारब्ध से मिलती है, परंतु ईश्वर पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इतना सा पुरुषार्थ करना है, वहां पहुंच जाना है बस। पहुंच के वहां जाके अपने इस शरीर को गिर देना है, बस इतना काम करना है। वहां जाके इसे गिरा दो कि बस छोड़ दो, बाकी सारा काम गुरु का। आराम करो, लेटो, सो, कुछ भी करो, बस बगिया में जाके पहुंचा दो इस शरीर को। इतना सा पुरुषार्थ कर लो, ये तो सरल है ना। हमारे यहाँ तो परमिशन है, आप आके सो जाओ, चाय लो, कॉफी लो, सो, नमकीन खाओ, हल्दीराम का प्रीति खिलाएगी अच्छे से। आराम से बैठो कुर्सी पे, सेवा भी होगी और ज्ञान सुनो बस। पर ईश्वर पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वर दयालु भी है, कृपालु भी है, करुणा निदान भी है। ईश्वर क्या है? दयालु, कृपालु, करुणा निदान। तू एक कदम आगे चल, वो 10 कदम आगे आएगा। तू केवल एक कदम आगे चल, वो 10 कदम आगे आएगा। पर तू एक कदम चल तो सही, पर तू एक कदम चल तो सही। जो न्योता मिल रहा है उसको स्वीकार कर ले। बड़े शादी के न्योते स्वीकार कर लेते हो। आज मंगनी में जाना है, आज शादी में जाना है, आज गमी में जाना है, आज क्रिया में जाना है। सब न्योते बेकार है ना। कितने न्योते आज तक आप स्वीकार करके जा चुके, कोई लाभ नहीं होगा। लोकारीत, केवल केवल लोकारीत है ना, कि तुम आए तो हम भी आ गए। ये लोकारीत खत्म होगी केवल दादा भगवान की बगिया से। सब लोकारीतों से ऊपर बगिया को अपना लें। ये बगिया पुकार रही है। तुझको पुकारे मेरे मीत रे। यही है ममता जी। मैं तेरे ओ मेरे मनवा। बुला रहे हैं गीत आपको, आ जाओ फटाफट बस। अभी यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं अभी। दिल खोल के बातें करो। दिल के तार हिले, कुछ हुआ, कुछ लगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कोई इशारा करता है ना गुरु छू के, इशारे को कैच करो, सुन लो इशारा। कोई विरला होता है जो इशारा सुन लेता है, लग जाता है। लोकारीत से कुछ नहीं मिला, किसी को ना मिलेगा। बस याद कर लो, गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी, दादा भगवान की बगिया। पूरे ब्रह्मांड को नोता है आज तो। सबका स्वागत है। अरे हाथ भी खड़े हुए क्या? पंकज जी का पहले आया जी। पंकज जी हरिओम। हरिओम दादा। कैमरा भी ऑन कीजिएगा। हरिओम दादा। हरिओम प्रभु हरिओम। दादा हम रहे चाहे कहीं भी, लेकिन दादा भगवान की बगिया अब हमारे दिल में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिजिकली मैं चाहे जहां रहूं,
हाँ physically हाँ, wherever I am, but दादा की बगिया within me, वेरी गुड। within, within. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा ब्रह्मांड ही दादा की बगिया बना के रखे हुए। आप सोचो तो कितना हॉल है वो, उसमें भी हमने पूरे ब्रह्मांड को नोट दिया ना, जी, क्योंकि उसमें ताकत है ना। इतने छोटे से हॉल में ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड को नोच सकता है। क्योंकि इंसान में ताकत नहीं है, गुरु में ताकत है ना, ये गुरु सब कर सकता है। तो दादा भगवान ने कहा है ना, जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर। नजर आए। बहुत सुंदर जी, कौशल्य जी। जी दादा। हरिओम दादा, शुक्राने दादा। दादा, हरिओम। हमने बड़े दादा को तो नहीं देखा, हमने तो आप में ही बड़े दादा को देखते हैं, और आपने ही बड़े दादा से भी ज्यादा करामात है आपने मेरे को दिखाई। हर कदम पे आपकी रहमत होती है, और आपकी रहमतों से यहाँ पे खड़े हैं। हर कदम पे, हर कदम पे आपकी रहमत होती है। मैं तो आपको भूल जाती हूँ, लेकिन रुलाओगे क्या? आप मुझे नहीं भूलते। आप मुझे नहीं भूलते। मुझे भी रोना आ जाएगा, बस बहुत है। प्रेम को प्रेम ही जानता है ना। जी ममता जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम। क्या कहेंगे जी, बहुत सारे शुक्राने लग रहे हैं आज तो। वाणी तो ऐसे, सच में वाणी तो सारी इतनी अच्छी थी, इतने सारे पॉइंट अच्छे, बस ये लग रहा है कि सच में गुरु मिलने के बाद जीने की चाह हो गई अंदर में। उस योगी का बताया कि वो कैसे मरने का बिल्कुल उसे वो था कि घर जाऊंगी, लेकिन दादा को देख के ऐसे लगा कि मुझे जीने की चाहत आ गई है अंदर में। यही लग रहा था, दादा पुकार पुकार के कह रहे हैं आ जाओ मेरी बगिया में, आ जाओ मेरी बगिया में। आज आज आपने जो दिख रहे तुझको थे, आज दादा पुकारे ही दिख मेरे रहे थे। मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। गुरु जी, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है ये, वो तो फील की है ये बात हमने। उस दिन भी गए, वैसे तो हर पल ही जीते हैं, लेकिन उस दिन भी पिकनिक पे भी गए ना, तो ऐसे लग रहा है बस जी रहे हैं, बिल्कुल जी रहे हैं, हर पल को जी रहे हैं, हर क्षण को जी रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी कृपा से हुआ। आज बोला ना, ईश्वर क्या है, दयालु है, कृपालु है, कृपा निधान है, और आप सच में वही हो गुरु जी, सच में वही हो आप। आपने हमारे अंदर जीने की चाहत पैदा की, हमारे अंदर के उस बच्चे को जागृत किया। बहुत शुक्राने गुरु जी, कुछ नहीं कह सकते। दादा भगवान की वाणी तो औसम होती है, और आपके मुख से सुन के तो और लगता है जैसे दादा ही सुना रहे हैं। बिल्कुल दादा, आज तो आपने ऐसे कहा ना, पूरा यूनिवर्स कह रहा है आ जाओ दादा की बगिया में। बहुत सारे शुक्राने गुरु जी, सच में बहुत सारे शुक्राने, कोई शब्द नहीं है। थैंक यू गुरु शादी जी। ब्याह में तो अपने वालों को नोचते हैं ना खाली। मेरे वाले, ये रिश्तेदार, ये पड़ोस वाला, ये क्लोज वाला। रिश्तेदारों को नोचते हैं, या तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं ना हमारा। पर सारा यूनिवर्स ही हमारा है ना। ऐसा रिश्ता कौन सा है बताओ, अजूबा है ना। सारा यूनिवर्स ही हमारा है ना। सबको नोच दिया ना, कोई भी आओ। ये है रियल में प्यार। कोई पराया नहीं है। समझो तो कोई पराया नहीं, और परखो तो कोई अपना नहीं। घर में रह के परखते रहते हैं तो कोई अपना नहीं होता है। और गुरु समझाता है तो कोई पराया रहता नहीं है, सब अपने हो जाते हैं। बहुत सुंदर। शुक्ला जी, हरिओम। हरिओम दादा। दादा, ये जो पौधा लगा है, जड़ इसकी और तना, ये तो कुछ दूर तक चलते हैं, फिर शाखाएं निकलती हैं, लेकिन उन हम्म। शाखाओं में फल एक ही लगता है जो पेड़ बोया गया है। तो वो कहते हैं ना, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं मेरे साथ साथ हो। सब में दादा ही समाये हुए हैं, भगवान ही समाये हुए हैं। ये नहीं कि नहीं हम वहां सत्संग जाते तो वहां कुछ और मिलता है, यहाँ जाते तो कुछ। सब में वही स्वरूप है, वही मिल रहा दादा। बस इसी का लाख लाख शुक्र है। नहीं तो ये चाइना कैसे होती, क्यों भाई 1 घंटे यहाँ बैठते टाइम लगा निकाल के। वही खींचता है दादा, भगवान जी। ही खींच रहा है। ये बहुत बहुत शुक्र है दादा, बहुत बहुत शुक्र है। रोज नई चीज मिलती है, सवेरे भी शाम को भी। तो ये बड़ा शुक्र है, भगवान की बड़ी असीम कृपा है।
जी। हरिओम दादा। हरिओम। हरिओम जी, हमारे हीरो। आई लव यू सो मच, सो मच, सो मच। दादा, हम तो आपकी पहलवानी को दाद देते हैं, जो सारे ब्रह्मांड को। ये शक्ति गजब दादा है की है दादा, ना। ये गजब है शक्ति कहाँ गजब। से आती है? गुरु से आती है ना। दिखने में शरीर से आप ऐसे नहीं लगते। सर्वशक्तिमान है ना, पर देह थोड़ी सर्वशक्तिमान है। नमन है आत्मा दादा, करके नमन मैं है। सर्वशक्तिमान हूँ। आत्मा बहुत करके बड़ी बात। सर्वज्ञाता हूँ। हाँ। जी जी। देह तो बहुत नाशवंत बहुत। है ना। देह जी करके जी देखो तो जी। कभी वाणी समझ नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, ये आवाज में जो बुलंदी है वो जाहिर करती है कि ये अगला आदमी जो है स्टैंड करता है। कोई दूसरा नहीं बोल सकता है इस बात को। जो स्टैंड नहीं कर रहा है वो नहीं बोल सकता है। हम तो प्रणाम करते हैं दादा आपको। अपने आप को भी करो ना, उधर भी सेम आत्मा है मेरी, मुझको नमस्कार करो। ऐसा दिन भी आपके आ घट जाएगा में भी दादा। मैं ही हूँ। आपके घट आ में भी जाएगा। मैं ही बैठा हूँ, अलग नहीं हूँ, ये समझो आप खाली बात। मैं ऐसा सीमित दिन भी नहीं आ हूँ, जाएगा। सर्वव्यापक मैं ही हूँ ना। आएगा क्यों? आ गया ना, अभी शुरुआत करो। कब आएगा आप ठीक है बताओ? दादा। कितने दिन हो गए जुड़े हुए, अब शुरू तो करो। अपने को सर्वव्यापक जानो ना, और क्या। आप जो आप जो तरंग भेजते हो वो पहुंच जाती है हमारे तक। हम्म। तो सवेरे उठते ही भेज देता हूँ 4 बजे आपको। थैंक यू आप दादा, लिखते थैंक बाद यू। में, पहले पूछ लेता हूँ क्या लिख रहे हो, ये बता दो। ये मैसेज लिखना शुरू करते हैं, पूछता हूँ क्या लिख रहे हो, कहता है बता दो क्या लिख रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा दादा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये अलौकिक प्रेम है ना, बस इसको डिस्क्राइब हाँ, नहीं कर सकते। यही बात मैं भी कह रहा था। ये अलौकिकता है, ये अलौकिकता है। ये जी जी अलौकिकता जी। है कि इधर बजे उधर सजे। ये अलौकिकता है। हाँ, अलौकिक। जी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। जी प्रमिला जी, धन्यवाद आपका। हरिओम जी, शुक्राने बहुत बहुत हरिओम गुरु प्रभु के। हरिओम। हरिओम जी, सच में मेरे को तो सच में ऑनलाइन जो मिला है हमको, वो क्या हमें ऑफलाइन मिलता, नहीं मिल पाया जी था। सच में मैं तो 100 बार कहूंगी ये बात। जो जी मिला है जी। वो 1 घंटे ने जो इतना हमको दिया है कि पूरी काया ही पलट कर दी है हमारे जीवन की। सच में लगता ही नहीं, लगता है कि हम दिल्ली में ही रहे पड़े हैं, हम दिल्ली के बाहर गए ही नहीं। अब दिल्ली सही में बात है। दादा की बगिया के ही हैं हम भी मेंबर, बस और कहीं के है ही नहीं। अब सब लोग कहते हैं अरे मरोगी तो कौन कंधा देने आएगा, वहां से आएंगे क्या? हमने कहा हमारे गुरु बैठा है कंधा देने के लिए, हमें हाँ, चिंता आकाश से नहीं भी आ है। जाएगा ना, आप चिंता ना कहीं से भी करो। आ जाएगा। और सच में बता रहे, इस बार मिरेकल ऐसा हुआ, जो हम 2 दिन की छुट्टी लेके गए थे आपके यहाँ, वहां भी हमको सत्संगी मिले और आपके हम्म। उसके सत्संग के ही थे जुड़े हुए। इतना खुश हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे। प्रमिला भगवान की फोटो वहां देखी मैंने, हमने कहा हाय भगवान, देखो कहाँ से कैसे कैसे मिरेकल होते हैं। वही सत्संगी बैठे, उन्हीं के साथ चाय नाश्ता सब कुछ बातें सत्संग की, ज्ञान की। हमने कहा देखिए भगवान के कितने शुक्राने हैं। हमने कहा बताएंगे आपको, सबके सामने ही कहूंगी ये बात कि देखिए कहाँ से कहाँ भगवान क्या हमारे पीछे पीछे, जैसे लगते नहीं कहते लोट हाथ में खाना लेके घूम रहे हैं आपके साथ में। तो वही वाला हम्म। फीलिंग ने आपका सच्ची में देखा उस समय का चमत्कार, कि हम जहां जहाँ गए वहां हमको सिर्फ सत्संग और ज्ञान के सिवा कुछ और नहीं दिखा। ना हमने देखना चाहा और ना हमको मिला, हमको सिर्फ वही बहुत दिखा। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर जगह पे हमको वही वही दिख रहा है अब हमको। और कुछ हम देखना भी नहीं अब चाहते हैं। बस यही दादा का ज्ञान और दादा की आपका आशीर्वाद बस, और हमें कुछ आपने नहीं बहुत चाहिए। इम्प्रूव किया है इतने कम समय में ना, आपने बहुत कुछ पाया है। बहुत रेयरली बहुत कोई मिला है योगी सच। होता है कि इतने शॉर्ट पीरियड में कोई इतना इम्प्रूवमेंट कर जाए। सही बात है, वंडरफुल बहुत बहुत वंडरफुल। मिला, बहुत मिला है, बहुत मिला है। सैल्यूट है। बहुत शुक्राने गुरु के, बहुत बहुत शुक्राने। जी जी। माया बहन हरिओम। हरिओम दादा। गुरु हरिओम का मेरे तो प्रभु। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना है ना। गुरु तो जी। जीना की कला दी है पूरी, जीना सिखाया है गुरु ने। और हम्म। तो गुरु की हर हर पल हर घड़ी उसका ही शुक्राना गाए, बहुत कम है जुबान को।
जुबान को जी ताकत नहीं है इतनी जो गुरु ने जीना सिखा दिया, बहुत दिया। बस जितनी ताकत है उतना ही गाओ ना, उसमें क्या है, हाँ, कुछ तो बहुत है ना बहुत ताकत, सीखा। हाँ, जितना गुरु है की उतना बहुत गाना ताकत। चाहिए। हाँ जितनी हाँ, महिमा गाओ ना गुरु की, उतनी और वो शक्ति बहुत। मिलती है, पता है आपको। जो नहीं हाँ, गाते वो वहीं के वहीं खड़े हैं ज्ञान में, उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, वो इधर से उधर भागते हैं, उधर फिर ग्रुप इधर आपकी ग्रुप, भी शाम शुक्राने वाला सवेरे वाला, इधर उधर भागने में रह जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। दादा आपका भी बहुत शुक्राना है, नहीं तो कभी मैं बात नहीं करती थी। अभी बात कर सकती हूँ, पहले नहीं कर सकती हाँ थी। खाली दर्शन किया, सामने मुस्कुराया, बहुत हो गया। पर अभी आपकी भी शुक्राने बहुत है, जो बोलना सिखाया है बहुत। चलो, तो गॉड गुरु की ब्लेस यू। महिमा बहुत है, बस बहुत गुरु है। ताकत देता है ना, बढ़ चलो आगे, बस यही है। अपने निश्चय हाँ में आओ माया बहन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम दादा, हरिओम। जी अंजू कात्रा जी, कैसे हैं आप? जी जी, हरिओम गुरु जी, ठीक हूँ मैं। सबको हरिओम जी। गुरु जी, अभी आपने कहा ना कि गुरु के पास तुम्हारी अमानत पड़ी है, आकर ले जाओ। तो अंदर से यही आ रहा था ख्याल कि संसार की प्रॉपर्टीज के लिए हम कितना भागते हैं, लेकिन गुरु के पास जो हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है उसको लेने में देरी क्यों। अब यही आता हम्म। है कि कोई पल बस छू हमारा जाए ना ऐसे गुरु के वचनों के बिना। तो गुरु जी हम बाहर भी निकलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कोई एक आप ना कोई गीत गा रहे हो, वो 4 लाइनें सुना दूं, आप गा रहे हो वो गीत। हाँ अवश्य अवश्य, आप गाओ ना। वो गीत है, जी जी, वो गीत आपकी तरफ से, जैसे ऐसा लगता है आप गाते हो दिख रहे हो कि मुझको देखोगे जहां पर, मुझको पाओगे वहां पर, रास्तों के कारवां पर, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा दूसरा कोई। कोई नहीं है। बहुत वंडरफुल। ये ये गीत हम अक्सर घर में गुनगुनाते हैं, ऐसा लगता है आप सुना रहे हो, और ये सच में अरे हम प्रतीत होता है ये। छोड़ेंगे नहीं ना, आप सोओगे भी तो सपने में भी हम ही आएंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, दिन ये में हो बैठे रहे हैं बैठे सारे 50 बार चांस ख्याल पास। आएगा, नहीं छोड़ेंगे, जी हमारा जी, वायदा है ना आपसे, एक एक से जो दिल से दादा भगवान बिल्कुल की बगिया में बिल्कुल। आएगा, और हम, उसके दिल में जी बैठने की हमारी गुरु जी, गारंटी हम है। चाहते भी हम चाहते भी नहीं आप छोड़ो। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी। जी संजय दुबे जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। अंजू जी बहुत अच्छी बात करी आपने आज, हिम्मत से, गुड। ऐसी करो ना कॉन्फिडेंस से बात, बहुत अच्छा। जी हरिओम संत जी। हरिओम प्रभु हरिओम। हरिओम जी। हाँ, निमंत्रण तो स्वीकार कब से कर लिया है, पर वृंदावन गए थे आप लोग सब, तो तब उस समय मन कर रहा था, पर कोई साथ नहीं मिला, तो फिर कारण रह गए। पर हमने अपने मन में नहीं, निश्चय सुनो जरूर सुनो किया है। सुनो जी सुनो संजय दुबे सुनो, जी जैसे आपके दिल में आया, जी ठीक है, तो दिल की अपनी बात खाली गुरु को बता दो, ये जिज्ञासु का जी धर्म है। जी साथ मिलना नहीं मिलना वो गुरु की जी वाइब्रेशन जाएंगी, साथ भी मिल जाएगा। जी क्योंकि आप कर्ता बनते हो कि नहीं, मेरे को जानना है, मैं कैसे जाऊंगी, किसको ढूंढूं, आप लग जाते हो काम में। गुरु का काम आप करने लग जाते हो तो परेशानी होती है। जी आप खाली अपना भावना रख दो, मेरा दिल है आने का, बस जी। फिर भगवान आप पे उड़ा के ऐसे ले आएगा ना, चाहे प्लेन से लाए चाहे गाड़ी से लाए, ले आएगा ना। नहीं, बस भावना यहाँ तो गड़बड़ी रखी कर है। देते हो। नहीं जी, बताया तो नहीं ना, उसको एक्सप्रेस आपको करना बताया मस्त जी, होता है। पर मन में निश्चय हाँ जरूर किया है कि कभी ना कभी एक बार जाएंगे जरूर, इतना तो हमने निश्चय करके रखा हाँ, वो है। बताना जरूर चाहिए अपनी भावना को, तभी खेल बनता है। प्रकट करना है जी जरूर, धर्म है जिज्ञासु का। जी। ठीक है, अब आपसे और छुपाना मत, बता देना, प्रकट कर देना शब्दों में, फोन करके या व्हाट्सएप पे। जी ठीक है, जी। ओके, हरिओम और अब हरिओम। तो बराबर हम सब रिकॉर्डिंग देखते रहते हैं, तो हम अपने को अलग पाते ही नहीं है, हम तो ऐसा लगता है कि साथ ही हैं। देखते हैं तो अच्छा बिल्कुल लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ सब हमारे साथ सत्संग में सब योगी हैं, तो इन लोग ना बहुत पसंद करते हैं आपके ममता जी के भजन, और हम लोग गाते भी हैं सत्संग में। हाँ हाँ, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ ममता जी के भजन, तो मैं बहुत फैन हूँ इनका ना। ये मेरी फैन है, मैं इनका फैन हूँ, ऐसे चलता है यादव साहब। जी। चलिए, हरिओम हरिओम। हाँ जी, ज्योति डुमरा जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी। आपके दर्शन हो गए, आनंद आ गया।
नहीं नहीं, आपका दर्शन करके हम धन्य हो जाते हैं। बहुत सुंदर लेटर पढ़ा आज दादा का जो आपने, उसमें लग रहा था जो दादा के वचन, जो श्रद्धावान होगा ना वही गुरु वचनों पे चल पाएगा। वही तो यहाँ पाता है, सच बात है। अभी कमी बहुत लगती है इस चीज की। हम्म। जितना दूर भागोगे ना गुरु से, उतनी प्रकृति आपको दूर करती जाएगी। जब जी तक ये जी भय नहीं दूर करो, निकट नहीं पटको, मन आपको दूर भगाता है, नहीं दूर बैठो, दूर से रहो, क्लोज नहीं आओ। तो ये लक्षण अच्छे नहीं है। प्रकृति आपको खींच के दूर ही कर देगी कभी ना कभी। तो अपनी भावना को इसको तोड़ना पड़ता है। जितना इस भावना को तोड़ोगे, काटोगे ना, जितना क्लोज आने में भय खत्म हो, निकट क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आशीष ले सकते। गुरु सबको जानता है ना, सबकी मनोवृत्ति को गुरु पढ़ लेता है तुरंत ही। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, गुरु को सबके बारे में पता है। तो जब तक आप उस बैरियर को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। ये जो संकोच वाला जो स्वभाव है, इसको तोड़ना पड़ेगा। संकोच यहाँ करोगे, सब जगह आप संकोच में ही रहोगे। तो संकोच का स्वभाव होता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक कदम बढ़ाओगे, गुरु 10 कदम बढ़ा देगा। पर आप कुछ ना कुछ अपना दिखाओ तो सही, एफर्ट को, पुरुषार्थ दिखाओ। जो दिखाते हैं देखो वो आगे बढ़ जाते हैं ना। कल के आए हुए बच्चे, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो कितनी आगे चले गए, 10-10 साल वालों से आगे चले गए हैं। 20-20 साल वालों से आगे चले गए, 3-3 महीने में आए हुए योगी। मैं जानता हूँ उनकी स्थिति, उनकी भावना, कैसे वो बातें लिखते हैं, कैसे पॉइंट्स लिखते हैं, गजब है ना। बिना रिकॉर्डिंग सुने, कोई चीटिंग बीटिंग भी नहीं करते हैं। क्योंकि गुरु उनको आशीष देता है ना, समर्थन करता है, उनको सपोर्ट करता है अंदर से। और वाइब्रेशन भी छोड़ी जाती है इधर से भी, उनकी आशीष के लिए भी, जी जी हर प्रकार से। तो अपना जब तक आप स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो उसको तोड़ना पड़ता है। और गुरु का भाव उत्पन्न करो। जब गुरु का भाव नहीं उत्पन्न करोगे, क्लोज नहीं आओगे, पैरी पोना में आपको शर्म आएगी, तो दूरी बने रहोगे ना। यह स्टेशन तो तोड़नी पड़ती है। जो नहीं करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, सबसे पीछे छूट जाते हैं। जी। ठीक है, गुरु करवा हरिओम हरिओम। करवाएगा, एक कदम आगे बढ़ाओगे तब ना, कंडीशन है ये। ये आप अपना थोड़े से पुरुषार्थ। लक्षण दिखाओ, एक कदम दिखाओ, फिर गुरु 10 कदम बढ़ाएगा। जी ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, विजय हेमचंद जी ने हाथ रेस किया है आज, तो इनको पहले मौका। प्रीति जी, वेट करो, आपका नंबर आएगा लास्ट में। आप लास्ट किंग हो ना। जी विजय जी, हरिओम। हरिओम दादा। दादा दादा देखो भगवान की बैकग्राउंड वाणी। में क्या लगा रखा है, देखो कितने होशियार है ना ये। रोज बैकग्राउंड में बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते हैं हमें इम्प्रेस करने के लिए। मस्त योगी आप है दिल एकदम ये, में बसे हो टनाटन। तो दादा, आपको दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। फेंको फेंको चाबी ही फेंक दो, हम उठा लेंगे, कोई बात नहीं। आज दादा भगवान की होना चाहिए, उसके ऊपर एक दादा भगवान का भजन है, 2 लाइनें खाली। आ अवश्य। जाओ गले लग जाओ मेरे रस की एक धारा ही है तू, मुझ ही से तेरा ये खेल ये था, अब और न भटक खुद को न रुला, मेरे पास तू आ मुझ में तू समा, मेरे पास तू आ मुझ में तू समा, न ये प्यास रहे नहीं प्यासा कोई, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ सब हूँ, कुछ हूँ। खेल अनोखा न जाने कोई, मैं कुछ भी नहीं। वंडरफुल। हरिओम। बेहद ये खूबसूरत सब विजय जी। सब दादा आपकी कृपा है। बहुत मिस करते हैं आपको दादा, बहुत। जी जी जी। आपने बैठाया है दिल में, हमें पता है। हम सब जानते हैं, आपकी घटकी जानते हैं। करीब हो, करीब बिल्कुल। जी जी जी। वो दिखाई नहीं देते हैं, वो दिल में हो। हम कभी भी आ ठीक है जाएंगे दादा। आपके मेहसाणा, आपको पता भी नहीं लगेगा।
डोंट वरी, मैं सियाना हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। सीधे आपकी दुकान पे खड़े दिखेंगे एकदम से, आप कहोगे ये क्या जी हुआ। जी जी। देखो ना, आप मेरे पास में ही खड़े हो। चलिए, हरिओम हरिओम। हाँ जी, प्रीति मैडम, हमारे सत्संग की करता धरता जी। करता धरता आप हैं गुरु जी। हम्म, हाँ जी, हरिओम गुरु जी। हाँ जी। हरिओम मेरे प्यारे संत। गुरु जी, ये तो सुंदर लग रहा था कि ज्ञान कितना सुंदर है। जैसे आपने बताया ना कि ज्ञान के रस के मुकाबले जगत के सब रस फीके हो गए हैं। इसमें ऐसे हम्म। अभी भी जैसे आप बता रहे थे ना अभी कि तुम बस अपनी बात रख दो ना, मैं अपने आप कर लूंगा। तो लग रहा था बस अंदर की तो पढ़ाई है और कुछ भी नहीं है। तुम बस बता दो कि मुझे जाना है बस। तो ये अच्छा लग रहा था बड़ा सुन के। और ये सारे बता दो मैं ये जुड़ना भी चाहती हूँ, बोल दो तो मैं जुड़ना चाहती हूँ, घर स्टेशन है, मैं पास नहीं आ पाती, मुझे भय लगता है, बस इतना तो बोलो, प्रयास तो करो। बोलोगे ही हम्म, नहीं तो पीछे ही रहोगे ना हमेशा, सारा लाइफ बेकार चली जाएगी। जैसे अपॉर्चुनिटी आपने मिली बताया। भी, अवसर भी मिला, वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया ना कि एक कदम बढ़ाओ बस तुम, गुरु तो 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। हम्म। ये सारे देखो ना, योगी एग्जाम्पल्स बढ़ तो। रहे हैं ना, योगी बढ़ नहीं रहे क्या, नए हाँ नए योगी जी, बढ़ने बिल्कुल। लगे ना, आगे उनकी परफॉर्मेंस आप देखो, हम्म, पुरानों से भी तेज दौड़ रहे हैं ना। हाँ जी। जी। क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स दादा भगवान के बड़े अच्छे थे। जैसे पिक्चर का भी आप बताया उन्होंने कि पिक्चर दिखाने ले गए तो बताया ना कि बेपरवाह बादशाह थे दादा भगवान। तो उनको किसकी लोक वासना नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। और फिर उसके बाद भी उसने जो उनका असर रहा उसका, कि वो भजनों पर भी और गानों पर भी भजन बनाया उन्होंने। और दादा हम्म भगवान का बताया कि दादा भगवान तो लाइफ है, कि उसको उनको सामने देखते ही उसने जीना शुरू कर दिया। वो उनके रंग में ही रंग था, उनके रंग में ही। बड़ी सुंदर सी एग्जाम्पल। और वो जैसे आपने कुएं का बताया कि कुआं खुद अपनी मर्यादा तोड़ के उनके पास आ गया। जैसे दादा का चल बताया कर कि वो आया। जाते थे। हाँ, बड़ा सुंदर था वो भी एग्जाम। सब एग्जाम्पल अंदर अच्छे में थे। सुन के दिव्यता प्रकट होती है, बातें सुनने से भी दिव्य आती है। जो नहीं सुन सकते या नहीं सुनते वो अभागे हैं, उनका हम्म, भाग्य समझ लो बहुत दूर है, अभी अभागे ही हैं। इतनी अलौकिक बातें, अलौकिक दिव्य बातें हैं ये दादा की, सुन के ना अंदर में बस क्या होता है आप समझ नहीं सकते, क्या अंदर परिवर्तन हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जान नहीं सकते। इसका सुनना भी हम्म, दुर्लभ है। दादा की महिमा भी सुनना दुर्लभ है, सब कान नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये सालों साल जन्म जन्म ये आपको सुख देंगे, आत्म सुख देंगे, आत्म राह पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ये वाणियां ऐसी हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सच में ज्ञान भाग्यशाली का। सुन पाता है, भाग्यशाली सुन पाता है, और बहुत सुंदर है। भाग्यशाली पहुंच पाता है दादा भगवान की बगिया में, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्राना गुरु। सुंदर। बहुत किरण शुक्राना महेंद्र जी कुछ कहेंगे, किरण महेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे। हरिओम दादा, क्या हरिओम बोलूं दादा, हरिओम। वाणी में कोई शब्द नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शब्द नहीं बचते हैं ना, कहने में कुछ रहता नहीं। बिल्कुल शुक्राने ठीक हैं बात है। पर जो मिल रहा है हमको, जो दादा भगवान ऑनलाइन कभी में आप सोचो, ऑनलाइन में इतना कुछ मिल रहा है, कमाल की बात, कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत ऑनलाइन इतना ज्यादा। बेनिफिट दे सकता है। कल्पना से परे की बात है ये, और लगता भी नहीं ऑनलाइन में बैठे हैं, सब सामने दिखते हैं ना, समक्ष लगते हैं, एकदम समक्ष बैठे हैं। उसमें भी कैमरा ऑन करने के कंजूस है। जो कंजूस है वो हमेशा मौका खोता रहता है ना, कंजूस का ये तो उद्धार कोई नहीं कर सकता है। कितना करूं गुणगान। जी। हाँ जी, शशि गुप्ता जी, हरिओम। हरिओम जी। हरिओम मैं हरिओम। पहुंच नहीं पाई, पर अंदर से कोई बात बहुत नहीं। भाव था मेरा आने का। जी। जरा बाहर आके कोई आ गया, कुछ लोग। कोई बात नहीं जी। हाँ, कोई फिर नहीं। भी हमारे नेक्स्ट गीत तो नेक्स्ट बुला जब ही रहे होगा ना आप आपको। मुझे बताना, तब मैं पहुंच जाऊंगी। संडे 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 को को होता है है ना ना, आपके? हाँ। अब संडे को है, फिर ट्यूसडे थर्सडे है। हाँ हाँ। हाँ, बेटा डाल देंगे कह भी रहा मैसेज था आपको, मम्मी मैं छोड़ भेज के दूंगा। आऊंगा आपको रात को ना। वो फिर मैं भेज देता हूँ रात आपको को कोई मैसेज आ गया संडे का। इसलिए आ नहीं पाई। जी, संडे का भेज देंगे आपको। प्रीति ध्यान रखना, शशि गुप्ता जी को इनवाइट करना है। प्रमोद जी आपने हैंड रेस किए हैं दोबारा से।
अनम्यूट कर जी लीजिए। दादा, 2 लाइनें भजन की आ गई। दादा जरूर। के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। दादा ने जो बीज उगाए हैं, एक दिन उनसे फल निकलते हैं। दादा ने जो पेड़ लगाया उसमें तो फल मिलने मिलने हैं दादा। दादा का ज्ञान का ये करिश्मा है दादा, कि जो एक बार आ गया वो छोड़ नहीं सकता है, छूट नहीं सकता उसको। जी। एक बार बस उसकी शरण में पहुंचे, फिर कितनी भी कोशिश कर ले। मैंने अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत कोशिश की कि क्या है बेकार, लेकिन नहीं, वो तो जाना ही जाना है। एक कदम बढ़ाया भगवान ने, 10 कदम। अब तो भगवान ने कहा मैंने लिफ्ट बना दी है, अब तो तुम्हें कदम भी नहीं बढ़ाने हैं, हम लिफ्ट स्टार्ट करो, ऊपर आ जाओ। तो जी, दादा के तो बहुत बड़ी अच्छा है। कृपा है। जी, स्नेह आप तिवारी जैसे जी संत बात हाँ, और करें। मिले, दादा मिले, तो बहुत कुछ मिल रहा है। दादा हरिओम। हरिओम, कैमरा ऑन कीजिएगा स्नेह तिवारी जी। दादा थोड़ी बिजी हूँ पर मन बहुत कर रहा था आपसे बात नहीं, करने चलो ऐसी बात करो, ऐसी बात करो जी। दादा दादा की जो बात है वो ये अच्छी लगी मुझे कि उनको पता होता था कि इसकी वासना कैसे निकलेगी, इसलिए वो जैसे किसी को पिक्चर दिखाना है या किसी को कुछ खिलाना है तो वो मतलब ब्रह्मज्ञानी को ही ये सब पता होता है। और दादा आपकी जो बात है ना, आपने हमको जैसे सभी योगियों ने भी अभी बोला, हिम्मत जो दी है, बोलने की ताकत दी है, ये सत्संग में मिली है। कोई मोटिवेट करता है ना, वो यहाँ मिलता है हमको। बहुत आगे बढ़ा रहे हो दादा। और ये बगिया बिल्कुल दादा की बगिया है, जी। ऐसा आपने दादा का रूप ले लिया है दादा। और जब जब आप वाणी दादा की पढ़ते हैं ना, वो छवि सब आंखें के आगे, जैसे वो पिक्चर ले गए तो वो सीन ऐसा ही लगता है कि हम देख रहे हैं उस चीज को। जहाँ हाँ, ऐसा ही फील होता है ना, हाँ जो वाणी बिल्कुल, चलती है वैसा ही फील होता है एकदम सामने। फील बिल्कुल ठीक होता बोल है रहे बिल्कुल। तो सामने वो सब दिखता है कि दादा ऐसे जा रहे हैं, दादा ऐसे, दादा बोल रहे हैं, दादा का ऐसा हो। मतलब सामने छवि ऐसी आ जाती है। थैंक यू सो मच प्रभु दादा। की महिमा है, अपरंपार है। हरिओम जी। हरिओम हरिओम जी। जी। आप हम भी सभी हमारे को पास में आए ना, हम प्यासे थे, हम प्यासे थे, आप आ गए। हरिओम खड़ा दादा। खड़ा फूल। हरिओम सभी अपने को। लेके कविता जी हरिओम हरिओम, मीरा हमारे मताने जी गुलाब जी। हरिओम, हरिओम हरिओम दादा जी। सिद्धार्थ जी हरिओम हरिओम दादा। जी, दादा हरिओम हरिओम। दादा। अंकुर साहब, शीला आंटी हरिओम हरिओम, जी। दादा हरिओम दादा। हरिओम जी। बिली हरिओम संतोष चाची दादा। जी अरे हरिओम, तारू पूछी अड्डे में हरिओम। कनक साहब दादा हरिओम, हरिओम दादा। गुलाब ने हरिओम जी, अंकुर अब दे हरिओम संडे मत है। प्रभु, नहीं जाओ आज। अर्चना जी, ये रचना संडे जी, बहुत दूर गुलाब लगता है। नहीं जान ये सकता है। शुक्राना हरिओम दादा, दादा। बहुत गुलाब बहुत 2750 शुक्राना। से, संडे बहुत दूर लगता है। अंकुर 2750 से, हाँ ये तो है। रानी थर्सडे के 2650 बाद से। संडे तो दूर लगता है, सच कह रहे हो जी। हाँ जी। उनकी हिंदू लीला सोनी आंटी हरिओम, पार होती है। हरिओम। और ये 13 किलो में आलू, 13 किलो में आलू। ओ किशन अंकल हरिओम, हैप्पी न्यू ईयर। हरिओम दादा हरिओम। हरिओम दादा। हरिओम हरि लखू तोलानी जी हरिओम, प्रभु हरिओम हरिओम, दादा। कैसे हैं आप? हरिओम हरिओम हरिओम। आप घट हरिओम में दादा। हमारे बस गुलाब जी, अंकुर जी, तो 15 किलो, रानी 2650। सावरी से मिलने का वाह, सत्संग की रचना जी बहाना भी आ गए हैं। बहुत कुछ दिया है। किया और शिव सभी का मस्ती में आ गए, सत्कार। वेरी गुड। इसी मस्ती में रहो ना बस। दीवाना बना दिया आपने, बहुत दीवाना। बहुत शुक्राना। तुमने हमको हुक्म दीवाना बना दिया। दिया, दीवाना बहुत बनकर ही पा कुछ सकते हो ना। दिया है। तेरा चाहे शुक्रिया, पास है चाहे दूर है, नजरों की बहुत रोशनी शुक्रिया करेगा। जाना नहीं है क्या? छुट्टी हो गई स्कूल की, 7 बज गए हैं, जाओ खाना वाना खाओ, रेस्ट करो। हरिओम दादा हरिओम। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम, सभी को हरिओम, सभी को हरिओम, हरिओम। सभी को हरिओम, धन्यवाद सभी का। हरिओम दादा, शुक्राना।